अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। आज की खुसूसी ट्रांसमिशन हम बात करेंगे उसे कत्ल की जिसका अब तक लोगों को फैसले का, उसके किसी मामले का इंतज़ार है। क्यों नूर मुकद्दम वो लड़की जिसे 13 जुलाई को जिसका यहाँ जिक्र करना भी मुमकिन नहीं है। कातिल को जाए वकुआ से रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। कई गवाह मौजूद हैं, ढेर सारे सबूत जमा हैं, आला कत्ल मिल चुका है, बस नहीं मिला तो नूर के लहू को अब तक इंसाफ नहीं मिल सका है। इस वाक़े को 64 रोज गुजर चुके हैं। यह बज़ाहिर ओपन एंड शट केस था जिसमें 2 माह गुजरने के बाद भी कोई खास पेशरफ्त दिखाई नहीं दे रही। जी हाँ, इस दौरान थेरापी और इस केस के लोगों को जमानतें भी जरूर मिली हैं और अब मरकजी मुलजिम के वालिदैन की जमानतों पर भी फैसला महफूज हो चुका है। मतलब इस मामले के जुड़े साइड केसेस में तो हल्की फुल्की पेशरफ्त दिखाई देती है। अलबत्ता मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर का अंजाम क्या होगा, इस हवाले से अब तक कुछ तय नहीं हुआ, क्योंकि जाहिर जाफर बार बार यह दोहरा चुका है कि वो अमरीकी शहरी है और उसका अमरीकी सफारत खाने से एक बार राब्ता भी कराया गया। इसलिए अब इस केस को लेकर सिविल सोसाइटी में एक बार फिर तशवीश बढ़ रही है। लोग एक बार फिर सरापा एहतजाज है, इंसाफ मांग रहे हैं। इस केस की अब तक पेशरफ्त पर भी हम बात करेंगे और हमारे साथ इस वक्त मेहमान भी मौजूद हैं। सीनियर कानूनदान अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त का हमें ज्वाइन किया है। अंबरीन कुरैशी साहिबा ने बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। अजहर सिद्दीक साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। ये ओपन एंड शट केस है, पर सबसे एक अहम बात जो है वो फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। फोरेंसिक रिपोर्ट आप ज़्यादा बेहतर तौर पर बता भी सकेंगे। जब वो रिपोर्ट आ जाती है तो फिर उसके लिए तो बाकी चीज़ें भी शायद बेमानी हो जाती हैं। तो इस केस में आपको क्या चीज़ें लग रही हैं कि ये डिले हो रहा है या ये वाकई इसी रफ्तार से ही केस चलते हैं जिस रफ्तार से ये चल रहा है, या ये बेहतर प्रोग्रेस इस केस में नज़र आई है अब तक? सर बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ अमूमन आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अगर आप समझें तो ये बड़ी तकलीफदेह बात है कि पुलिस का कन्विक्शन रेट जो है वो 8 से 10%, यानी 100 केस अगर दायर होते हैं उसमें से 8 से 10 लोगों को सजाएं होती हैं और 90 से 92% लोग बच जाते हैं। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम माजरत के साथ हमारे यहाँ ये मौजूद है। हालांकि उसके अलावा अगर आप देखें एएनएफ एंटी नारकोटिक फोर्स की और नैब की तो वो 68-70% तक कन्विक्शन रेट है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रॉब्लम इसलिए है कि हमने मॉडर्नाइजेशन की तरफ नहीं गए, हमने प्रोसिक्यूशन का निजाम भी बेहतर किया, लेकिन हम क्राइम सीन, यानी मैं जनरल बदारों में इसके तरफ बाद में आता हूँ, हमें क्राइम सीन करने के हवाले से प्रोसिक्यूटर को, एक्सपर्टीज को पहली स्टेज पे, यानी हम हवाला कर देते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन है काम हवलदार के पास, एएसआई के पास ना उसको तजर्बा होता है और ये प्रॉब्लम इसलिए पेश आती हैं। नूर मुकद्दम का केस जब आया तो यहाँ कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम बनी, लेकिन यहाँ सिविल सोसाइटी या बाकी लोगों का प्रेशर एक ऐसा आ गया कि हमने गैर जरूरी तौर पर उनके वालिदैन को प्रेशर डाला कि जनाब ये भी मुल्जिम है, इनको भी जाया जाए, ये भी शामिल रहे हैं मारने में। हालांकि अबैटमेंट का कानून बड़ा क्लियर है और कत्ले अमद के हवाले से अगर देखा जाए तो आपकी इंटेंशन आनी चाहिए सामने कि वाकई मारने में साथ शामिल थे। अगर फोन पे अगर उसने राब्ता किया तो नॉर्मल एक साइकेट्रिक का इशू था, फिर अगर वो मिसाल के तौर पर थेरेपी वर्कर के साथ राब्ता था तो उनको भी मेन मुल्जिमों में डाल दिया गया और इसकी वजह से केस को बुनियादी तौर पर देखे ना ये डिले होता है। अगर एक ही मुल्जिम होता जाहिर जाफर तो इसमें ये इतने मसाइल ना आते। अब इसमें वालिदैन भी हैं, वो थेरेपी वर्कर वाले भी हैं, उनकी जमानतों का मैटर है, उनकी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस आ रहा है और अब बेलें लगी हुई हैं। आपको पता है कि लोअर कोर्ट ने जाहिर जाफर के वालिद की और वालदा की बेलें खारिज कर दी थी, लेकिन लोअर कोर्ट ने जो थेरेपी वर्कर उनकी बेलें दे दी। अब वो बेलें लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही हैं, स्पेशल कोर्ट डिक्लेयर भी अगर कर दी है तो वहां ख्वाजा हारिस ने 3 दिन बहस की तो चाहिए था नूर मुकद्दम के वकला को भी कि फौरी तौर पर बहस कर भी टेक्निकलिटीज में पड़ गया, जनाब आपका इख्तियार नहीं है, जुरिसडिक्शन नहीं है, स्पेशल कोर्ट है, ये वह भिजवा जाए। अब जुरिसडिक्शन पे अपनी जगह मामला मौजूद है, तो यहाँ जो मेन केस है वो जरा पीछे चला गया है और हम प्रेशर डाल सबको सजा दे दे। सजा अदालत ने देनी है, सजा कब देनी है, पहले केस चलने तो दिया जाए। ये गैर जरूरी तौर पर चीजें मुतफरक दरखास्तें ये कंफ्यूज करती हैं। राना सनाउल्ला जैसे केस आपको मौजूद है कि 2 साल मुख्तलिफ दरखास्तें डिले करके आज तक फर्द जुर्म आयद नहीं होने दिया। इस केस के अंदर सबसे जो अहम इशू है आपके
साल हो गई जैनब वो बच्ची कसूर वाले की, जी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को तो नोटिस दिया था और डे टू डे ट्रायल चलाने का कहा था। अपीलें भी चली थी स्पीडी ट्रायल के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने भी करार दिया था। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ऐसा डे टू डे ट्रायल का कॉन्सेप्ट नहीं है, नैब के कानून में मौजूद है। सही। और नैब के कानून में भी आप अच्छा, देखा कि ये पनामा के केस- अजहर साहब आपने बड़ी बड़ी जो है ना वो पैटर्न बात ये की है कि स्पेसिफिकली ये केस जो है वो खुद बहुत बड़ा हो गया, जिसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं वो डिले। अच्छा, मैं अमरीन कुरैशी साहब, हम एक बात कर रहे हैं बड़े एक अहम केस के हवाले से, नूर मुकद्दम कत्ल केस। 64 रोज़ गुजर गए हैं लेकिन अभी केस में चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। अभी अक्टूबर के सेकंड वीक में ये कहा गया है कि चार्ज फ्रेम भी इसमें अब किया जा रहा है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, अभी जिस तरह से केस अजहर सिद्दीक भी इब्तिदा में बात कर रहे थे कि फैल बहुत गया, उसमें बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। अभी माहिरीन कानून क्या कहते हैं कि ये जो बार बार बात हो रही है कि ये अमेरिकन सिटीज़न हैं, उनको कोई एज मिल सकता है, इस बारे में क्या है कि क्या कोई वाकई अमेरिकन सिटीज़न है तो वो पाकिस्तान के कानून से बच जाए? बिल्कुल ऐसा नहीं है, ना ही हमारे कानून में ऐसी कोई है और ना ही इस हवाले से किसी जगह पे भी कोई ऐसी सिमिलरिटी है या कहीं ऐसी इससे पहले कोई मिलती है अदालती फ़ैसलों में या किसी जगह पे भी जहाँ पे किसी का गैर मुल्की होना और जो है उसको मासूम साबित करता हो। पाकिस्तान के कानून पीपीसी के तहत जो भी जुर्म फौजदारी किया गया है उसकी सज़ा उस शख्स को मिलेगी जिसने ये जुर्म किया है। और इस केस तकनीकी तौर पे इस केस को उलझाया जा रहा है और जो उनके वालिदैन हैं उनको अगर हम सामने रखें तो उनके वालिदैन की जानिब से ख़ुद इस तरह के बयानात और फिर थेरेपी वर्क्स के लोगों को उनका ज़मानतें हो जाना, जो कि एडिशनल सेशन जज जो हैं मोहम्मद अता रब्बानी, उनकी अदालत से इनको जो ज़मानत हुई है, उन्हें एआनत जुर्म भी किया। ये लोग ज़ाहिर जाकिर जाफ़र के या इस्मत आदम जी के जो बयानात हैं उनके तनाजुर में अगर हम ये देखें तो उन्होंने ये कहा कि जब वो नूर मुकद्दम को उन्होंने कत्ल कर दिया तो उसके बाद उन्होंने अपने वालिद से रब्ता किया, उन्होंने थेरेपी वर्क से रब्ता किया और फिर अपने बेटे को ये बताया कि आप इजी फील करें, हमारे बंदे आ रहे हैं जो लाश को टिकाने लगाने का काम करेंगे। सही। जब ऐसी बातें एक बाप की जानिब से की गई और इन लोगों के साथ की गई और फिर ये लोग आए, इन्होंने आके कोशिश की उस लाश को टिकाने लगाने के हवाले से, वो तो इनके पीछे पड़ गया और एक शख्स को ज़ख्मी कर दिया, जिसका इन्होंने पुलिस बयान में झूठ बोला पहले और कहा ये कि रोड एक्सीडेंट के ज़रिए से ये शख्स जो है वो ज़ख्मी हुआ है। तो इन तमाम सारी वजूहात रखें तो आपको जो सबसे पहले FIR है, उसके बाद आपको तहकीकात इन्वेस्टिगेशन नज़र आती हैं, फिर मुकदमे का चालान है। इन तीनों मराहल को गौर से देखें तो ये ज़मानत किसी तौर पे भी बनती नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर है कि अदालत का प्रोगेटिव है, उन्होंने अदालत ने दी है। और अभी आज जो इन दोनों इन मुल्ज़मान के वालिद की जो दरख्वास्त ज़मानत है उस पर फैसला महफूज हुआ है, जबकि फ़र्द जुर्म के हवाले से 6 तारीख जो है वो दी गई है और इस हवाले से भी आने वाली जो तारीख है उस पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी यहाँ क्लियर है कि जो फोरेंसिक रिपोर्ट है, फोरेंसिक में तो रेप भी साबित हो रहा है और साथ ही साथ कत्ल भी साबित हो गया है। तो फोरेंसिक में हमने पिछले दिनों में भी जब देखा है कि जब फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है तो उसकी तो अदालत में बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी होती है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये चार्ज फ्रेम हो जाएगा तो उसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि मामला तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, ना कि जो ज़िमनन पैरेलल साइड्स पर केस चल रहे हैं, चाहे वो थेरेपी सेंटर के हैं या जो वालिदैन हैं उनके ज़ाहिर जाफ़र के। तो ये जो पैरेलल चीज़ें चल रही हैं उसके साथ जो मेन केस है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, अगर फ़र्द जुर्म आयद होती है और उसके बाद इस केस का ट्रायल जो है वो प्रॉपर ट्रायल शुरू होगा, फिर ये बहुत सारी चीज़ें और भी सामने आ सकती हैं कि जो बयानात होंगे जिनमें जाकिर जाफ़र और इस्मत आदम का बयान है और कातिल का बयान है, या थेरेपी वर्क्स के जो ज़हूर हैं, अमजद महमूद हैं, दिलीप कुमार हैं और अब्दुल हक हैं, वामिक रियाज हैं, समर अब्बास हैं, तो ये जो लोग हैं
इनकी भी जो बयानात होंगे इनको भी फिर में इसको ज़ेर बहस लाया जाएगा। तो ये नज़र आ रहा है कि जो ट्रायल है उसमें बहुत सारी और मज़ीद चीज़ें भी सामने आएंगी, लेकिन ये एक ओपन एंड शट केस है, इसमें किसी तरह की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं बचती है। लेकिन जो यहाँ पे इस हवाले से जो बिगाड़ पैदा किया जा रहा है, तो तकनीकी वजूहात बनाकर और बहुत सारी चीज़ें, तो इससे सिविल सोसाइटी को और बहुत से जो नूर मुकद्दम केस के साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा खदशात हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा प्रेस क्लब के बाहर हुआ था, वहाँ पे सिविल सोसाइटी के तो लोगों ने और किसी न किसी तरह से डिले करने की भी कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया। गुलाम मुर्तज़ा, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे। अदालत में कब तक ये चार्ज फ्रेम होता है और उसके बाद ये केस किस तरह से आगे बढ़ता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।